अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे हमारा एक काम रह गया था बहुत दिनों से। तो मैं मार्केट गई थी और लेकर आई थी सौंफ, अजवाइन और मेथी दाना। मेथी दाना इसमें मैंने थोड़ा कम रखा है क्योंकि घर में थोड़ा ही था, क्योंकि मैं सौंफ और अजवाइन ही लेकर आई थी। तो बस इन सबको मैं ना कढ़ाई में डाल के अच्छे से हल्के हल्के से यानी कि रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको है ना पाउडर बनाना है। क्योंकि ये हमारे ना यानी कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अलग अलग चीज़ के फ़ायदे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं सौंफ का और अजवाइन का पाउडर खा रही थी पहले, फिर इसके अंदर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मेथी भी डाल देते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इनबैलेंस होता है ना, तो इससे ठीक हो जाता है और पीरियड्स वगैरह में भी ये काम आता है। तो मैंने इस वजह से इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा ठंडा हो गया था ना, फिर उसके बाद इसे ग्राइंड करना है। तो बस यहाँ पे मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसे ना एक किसी जार में करके ना इसे रख दूँगी और फिर सुबह से इसे स्टार्ट कर दूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग से। क्योंकि सुबह ही सुबह मैं उठती हूँ ना, पहले मैं ना एप्पल साइडर विनेगर पी रही थी, फिर मैंने जामुन का सिरका मंगाया, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना और सिरका वगैरह खाने से गला ख़राब हो सकता है। इस वजह से मैंने उसे स्किप कर दिया, उसे उठा के रख दिया है। उसे बाद में थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा और मेरा हल्का सा गला ख़राब भी है, इसी वजह से मैंने उसे उठा के रख दिया है। तो मैं फ़िलहाल ये वाला पाउडर खाऊंगी सुबह को गर्म पानी के साथ। और नेक्स्ट टाइम मैं दालचीनी भी शायद इसमें ऐड कर दूं, ये अलग से दालचीनी का पाउडर बनाऊं, क्योंकि दालचीनी भी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए ना फ़ायदेमंद होती है और वेट लॉस में भी वो काम करती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे वेट लॉस करना है अपना, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही है, पर पहले से तो कम हो गया है लेकिन अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो उसे हमें मुझे ना मैनेज करना है। इसी वजह से मैंने चीनी खानी छोड़ी है, तली भुनी चीज़ें भी नहीं खाती हूँ। लेकिन कभी कभी तो मैं चाहती हूँ जब, तो मैं एक आध चीज़ तो ले लेती हूँ। जैसे कभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो कुछ खा लो, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे लिए कि मुझे रोज़ घुमाने ले जाएं। कुछ लोग तो इतने फालतू होते हैं कि भैया कि मैं क्या ही बताऊँ, कि वो फालतू फालतू बातें करते हैं। भैया मेरे हस्बैंड है, मुझे कहीं घुमाने ले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है? बहुत कम होता है हमारा। और अब तो वैसे ही सर्दियों में तो ये बहुत बिजी होते हैं, बहुत कम निकलना होता है। मैं कितनी दिन तक बता नहीं सकती आपको, इनसे कहती हूँ जब जाके मुझे बाहर लेके जाते हैं। तो मैंने घर की सफाई कर ली थी और देखिए इस कमरे में भी है ना, ये चादर बिछा ली है। थोड़ी सी ये छोटी पड़ती है क्योंकि ये दूसरे कमरे की है। तो मैं सोच रही हूँ तकियों के कवर खोल के इसे ना अटैच कर देती हूँ। थोड़ी सी इधर से निकली हुई है ना, वो भी पूरी हो जाएगी। और मुझे ना बेडशीट्स भी लानी है घर के लिए, लेकिन मार्केट जाना ही नहीं हो रहा और थोड़े से पैसे भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं गाइज़। थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए तो एक साथ जाके शॉपिंग कर ले। और आजकल जेंगो जो है ना, इतना म्याऊं म्याऊं करने लगा है, इतना म्याऊं म्याऊं। जब मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे से म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देता है कि चलो वॉशरूम जाना होगा उसे, लेकिन उसका लीटर बॉक्स भी अंदर रहता है, फिर भी म्याऊं म्याऊं करता रहता है। इसे बिस्किट भी टाइम पे देती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। शायद इसे न्यूट्रल कराना पड़ेगा और उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इसे ना डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसी वजह से ही परेशान हो रहा है। और इतना म्याऊं म्याऊं करता है कि बस मैं सो रही हूँ, बैठी हुई हूँ, बस मैं इसे ही चुप कराती रहती हूँ। देखिए अभी भी ये म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो सर्दियों में तो गुड़ वाली चाय वैसे ही बहुत अच्छी लगती है और मैं बना के लाई थी अपने लिए गुड़ वाली चाय। पर गुड़ भी इसके अंदर बिल्कुल हल्का होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो जाता है ना गुड़ वाला, तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा मीठा तेज़ हो जाता है ना, तो वो भी नहीं पी जाती। तो देखिए इसे पकड़ के लेकर आई हूँ मैं। ये जो है ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है आजकल, इसे क्या ही मैं कहूँ, समझे। मैंने बोला आँख खोल के देख मुझे, जब इसकी मैं वीडियो बनाती तो आँख बंद करके देखिए कैसे फैल जाता है। इसे लड़के को बिल्कुल शर्म नहीं है। तो हमें ना अगले दिन जो है जाना है जामा मस्जिद। तो देखते हैं अगर कुछ वीडियो बना पाई तो ठीक है, वरना तो नहीं। तो हम गए थे जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद में आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, चितली कवर पे इतनी भीड़ हो रही है कि बस मेरे पास जो था ना हैंड बैग जो था वो भी बड़ा वाला था। तो मुझे ये भी डर लग रहा कि कभी कोई फ़ोन ना निकाल ले, क्योंकि ये ना ये बता रहे थे कि किसी के ना पैसे वैसे चोरी हो गए थे। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा समझदार बनती है, लेकिन उनके पैसे चोरी हो गए। तो मैं तो जब भी घर से निकलती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आयतल कुर्सी पढ़ के रख निकलती हूँ। पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने कुछ भी सामान की ना वीडियो यानी कि ऐसे वीडियो नहीं बनाई। मैं जल्दी से इनके कारखाने गई जहाँ पे इनका शॉप है, तो वहाँ पे जाके मैं अपना पर्स रख कर आई थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद मैं गई थी मार्केट, पर मुझे मार्केट में ज़्यादा खास सामान पसंद नहीं आया, और जहाँ से मुझे शॉपिंग करनी थी उस शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ज़्यादा भीड़ में मैं घुसती नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी चोरी वोरी होने का डर लगा रहता है। और भैया बहुत देर बाद वो भैया अटेंड करते हैं, और इतना ज़रूरी भी नहीं था, बाद में ले लेंगे कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड की पसंदीदार चीज़ें हैं ये, मूंगफली की पट्टी वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आए थे, मट्ठियाँ भी लेकर आए थे।
तो मैंने सोचा कि चलो इस डब्बे में कर देती हूँ, क्योंकि फिर पिन्नियाँ ही पिन्नियाँ ना फ्रिज में रखे रहते हैं, और ये सब काम तो आपको पता है वाइफी के ही होते हैं, वही घर को संवारती है, वही मैनेज करती है। आप ये लड़के, अब मैं घर पे गई थी, इन्होंने घर इतना फैला रहा था, इतना फैला रखा था कि छोटे कमरे में इतने सारे इनके मैले कपड़े पड़े हुए और साफ़ कपड़े भी दोनों मिला रखे थे, और चादरें उल्टी सीधी पड़ी हुई, बिस्तर उल्टे सीधे पड़े हुए, दीवारों पे फुई आ गई। मैंने बोला क्या कर रखा है तुमने? तो बोले मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं क्या करता, मैंने थोड़ा झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा दी थी, पर फिर भी इतना ज़्यादा गंदा घर। मैं तो बस, मैंने कितनी सफाइयाँ करी ना मैं ही जानती हूँ। दिन रात सफाई कर करके सारे बर्तन धोए अब करा। और फिर ये देखिए, हम गए थे मंगल बाज़ार से कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा है ना देर हो गई थी, बहुत सारी शॉप्स जो थी, दुकानें जो थी बंद हो गई थी, तो हम थोड़ा बहुत ही सामान लेकर आए थे। आल की प्याज और कच्ची हल्दी मिल रही थी, तो मैंने ये भी ले ली थी आधा किलो। अदरक, गाजर और शिमला मिर्च, हरा धनिया माय फेवरेट। तो इसमें मैं ना पराठे बना के खाऊंगी। पराठे नहीं, मैं सोच रही हूँ जौ का आटा जो मैं गूंद के अपना रोटी बनाती हूँ अपने लिए, तो उसके अंदर डाल के बना के देखूँ कैसे बनता है। तो थोड़ी इसकी रोटी बनानी मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि अब तो मुझे आ गई है, मैं बना लेती हूँ। आलू भी लेकर आई थी। तो पिछले हफ्ते जो हमारे घर में आलू आए थे, तो उसमें ये वाला देखिए दिल वाला आलू निकला था, तो मैंने ये यूज़ नहीं करा था। मैं ना वीडियो में दिखाऊंगी, देखिए कैसा प्यारा सा आलू है। इसमें ना हार्ट बना हुआ है, इसका ना कुछ ना प्यारी सी चीज़ बनाएंगे, किसी गोभी गाजर में डाल देंगे वो नॉर्मली जो खाने में यूज़ होती है वो करेंगे। तो मैंने ना इसे उठा कर रख दिया था, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी। तो मैं ना आलूओं को ना जब भी लेकर आती हूँ ना एक एक डालती हूँ, क्योंकि कितनी बार होता है उसमें एक आध गला सड़ा सा निकल जाता है, और फिर वो सड़ता रहता है, स्मेल आती है, फिर दोबारा से चेक करना पड़ता है। इससे अच्छा है इसमें डालने से पहले ही इसे चेक कर लो। और ये कहते हैं कि हरे वाले आलू होते हैं ना, इन्हें नहीं खाना चाहिए। अगर आपके आलूओं में अगर आ भी जाता है तो उसे निकाल के फेंक दीजिए या काट दीजिए, जितना भी हो। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी है ना काट देती थी, उसे निकाल देती थी। पर अब मुझे पता चल गया है ना, तो अब तो मैं वो वाला आलू ही हटा देती हूँ। और ये देखिए हमारे ना पिछले हफ्ते में आलू यानी कि प्याज लेकर आई थी, तो उसके अंदर स्प्राउट निकल गया, क्योंकि प्याज इतनी यूज़ नहीं हो पा रही। तो फिलहाल तो मैं जो जिसके ना ये निकल रहे हैं ना, अंकुरित हो रही है, तो उसी को सबसे पहले यूज़ करती हूँ। और इस दिल को देख के मैंने एक छोटा सा हार्ट बनाया, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी ये वाली वीडियो। चलो ये तो मैंने सेट कर दिया। देखिए यहाँ पे लहसन रखा है, इसमें ना घर पे रखा हुआ था यहाँ पे लहसन, और इसमें से कितना सारा ख़राब हो गया है, इसे भी साफ़ करना है। मार्केट गई थी तो इसका लीटर बॉक्स का ये वाला जो था, क्या कहते हैं इसको, सफाई करने के लिए होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं तब दिमाग पे तो नहीं डाली। तो इसे मैं ख़त्म, यानी कि टूट गया था मेरे पीछे, तो मैं ये भी लेकर आई थी। इसका डस्ट पैन जैसा ही होता है, इससे ना इसको लीटर वगैरह साफ़ करते हैं, तो ये लेकर आई थी। और यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा जेंगो मैंगो। इसका लीटर बॉक्स इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है, मेरे हस्बैंड ने उसे सफाई करी तो ये टूट गया, तो हम नया लेकर आ गए थे। तो ये अब हल्दी है ना, इसको मैं सोच रही हूँ फ्रिज में थोड़े दिन रख दूँ, या फ्रिज में रखे रखे जैसे सूख जाती है वैसे सुखाऊंगी, या ऐसे ना छोटा छोटा है ना बारीक बारीक कद्दूकस से काट के, और फिर इसको ना धूप में रख दूंगी, और फिर इससे ना ये सूख जाएगी, और फिर हमारे घर में हल्दी पाउडर बन जाएगा। और इस बार मैं थोड़ी सी है ना सोच रही हूँ हल्दी है ना ऐसी तैयार कर लूँ। और ये देखिए बहुत मज़ेदार से ना सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाले ये है हमारे आलू तैयार हो गए हैं। और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लाल मिर्च को रोस्ट करके जो बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी। और दाल रखी हुई थी तो वो भी मैंने गर्म कर ली थी। तो अब करेंगे डिनर, पूरे घर का काम करा, फिर उसके बाद सब्ज़ी लेकर आई, उसके बाद मैंने उन्हें सेट करके रखा। तो अब फ़िलहाल हमारे पास टाइम ही खाना वाना खाएंगे। और पूरे दिन मेरे हस्बैंड ने क्या क्या किया अपने ऑफिस में, अपने कारखाने में क्या क्या किया, वो मुझे बताएंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हम जो है बातें करेंगे, फिर उसके बाद हम पियेंगे एक एक कप चाय, क्योंकि सर्दियों में चाय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, चाय या कॉफ़ी जो भी मेरे हस्बैंड बोलेंगे। देखिए अभी हो गया नेक्स्ट डे, और मेरे हस्बैंड है ना नाश्ता वगैरह करके काम पे जा चुके थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना सो गई थी, क्योंकि मुझे 5 से 6 बजे के बीच में जामा मस्जिद जाना था। तो मेरे सर पे आके बैठ गया है ये बिल्लू भिगोड़ा। तो यहाँ पे जो है ये बैठा हुआ था, वैसे तो ये दूसरी तरफ बैठता है, और अब ये देखिए यहाँ बैठा है। मैं इसको कह रही थी कि भैया तो यहाँ क्यों बैठा हुआ है, और यानी कि कमरे में होता है तो चुप होता है, लेकिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर जाती हूँ इसे भी बाहर आना होता है, और फिर उसके बाद नहीं बैठता ये। एक बार कमरे से बाहर निकल गया फिर कमरे में भी नहीं बैठता, तो बस इसका यही लगा रहता है।
तो आज हमें जाना था कुछ दवाइयाँ लेने के लिए, और जो चेकअप मैंने कराए थे उन्हें मेरे को ना डॉक्टर को दिखाना था। तो उसके बाद हम निकल गए थे, डॉक्टर से हम मिल चुके थे, और रास्ते में मुझे लगने लगी थोड़ी थोड़ी सी भूख। तो बहुत ही दिनों बाद ईद पर खाया था गाइस, पूरे साल ही गुजर गया है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ खाओगी, तो मैंने बोला बर्गर खिला दो एक अच्छा सा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना बर्गर का ऑर्डर दे दिया है, और आज तो ये मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। इन्होंने ना मुझको बोला कि ना जो भी खाना है ना मंगा लो। तो मैंने बोला नहीं, ज़्यादा है ना, ज़्यादा लालच करना है ना बुरी बात होती है। तो मैंने इस वजह से बस एक ही बर्गर मंगाया अपने लिए, और एक हस्बैंड के लिए मंगाया। और मैंने इसी शर्त पे ये बर्गर खाया था कि आपको भी खाना होगा, वरना ही क्या करते हैं, बस मुझे दिला देते हैं, खुद खाते नहीं, मेरी शक्ल देखते रहते हैं। और फिर मैंने अपना बर्गर देती हूँ, शेयर करना पड़ता है, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम बाहर निकले हैं तो एक एक बर्गर तो खा ही सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं। तो आज इन्होंने मंगा ही लिया था। तो मैंने इन्हें ज़िम्मेदारी दे रखी थी कि तुम ये खोलो। तो इन्होंने बर्गर को रैप से निकाला, और फिर चटनी वगैरह जो होती है केचप उसके साथ खाएंगे। और ये वाला बर्गर जो होता है ना, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ना ज़्यादा स्पाइसी होता है ना कुछ होता है, बस यानी कि टेस्टी लगता है। चिकन बर्गर टिक्की वाला भी सही लगता है, लेकिन चिकन बर्गर जो है ना मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे देखिए खाते हुए बहुत ज़्यादा है ना क्रीमी टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इनके कारखाने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इनके ने इधर की मार्केट पूरी बंद होने लगी थी, तो मैंने यहाँ की भी थोड़ी सी ना वीडियो शीडियो बना ली। तो यहाँ पे बैठे हुए थे, थोड़ी कटिंग वटिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलता है। तो मैं यहीं पर है ना इनके पीछे नहीं कुछ काम करना था इनको, तो मैं यहीं पर है ना इनके पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी, स्टूल पे। तो बस फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत काम करा अपना, फिर हम घर पर आ गए थे। और ये हमारी है ना भाभी के यहाँ से ना केक आया था, तो यहाँ पे हमने खाया केक, और उसके साथ ये जो लड्डू सा आया था ना, ये भी बहुत ज़्यादा ना टेस्टी था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं सोच रही थी मैंने भाभी से पूछूंगी कि इसका नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, लेकिन था बहुत टेस्टी। तो बस आज का दिन कुछ इस तरीके से गुजरा, और थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहे, और थोड़ा थोड़ा सा हम बातें करते रहे। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने ना अपने लिए शूज़ भी लेकर आए थे, तो उसी का डब्बा रखा हुआ है, तो उसी के ऊपर हमने रख दिया था। क्योंकि बाहर से आके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आने लग जाता है, क्योंकि पूरी मार्केट में मैं पैदल चल के गई थी, क्योंकि मेरे को ना हस्बैंड ने ना मार्केट में यूँ ही छोड़ दिया था कि तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ, तुम्हें जो सामान लेना है, और मैं जो है अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो मैं मार्केट में चली गई थी। तो यहाँ पे हम मटर लेकर आए, यानी कि, और हमारे यहाँ पर है ना एक है ना चक्की खुली, और इतनी खुशी हो रही है मुझको, अब मुझे ना जौ का आटा यहीं से मिल जाएगा, हमारे घर के नीचे ही खुली है। तो बस हमें ना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, वरना पहले तो मैं घर से लाई थी या ब्लिंकिट से ऑर्डर करती थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर खुल गई है चक्की, और यहाँ से हमें ना यहीं से ले लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आलू प्याज आलू की सब्ज़ी रखी थी, और जैतून का तेल भी लेकर आए थे। तो मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी और ज़्यादा, तो उन्होंने बोला एक रोटी के साथ मुझे थोड़ी सी रात वाली सब्ज़ी दे दो, और उसके बाद मैं और खाना वाना बनाने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए सब्ज़ी गर्म करी थी। जैन को भी कुछ कुछ चीज़ें हमसे मांगता है, ऐसे भी मैंने दूध दिया था। और ये जो और लेकर आए थे हम, तो वो भी मैंने इसी डब्बे में कर दी। पिछली बार जो लेकर आए थे वो इन्होंने खा ली थी, और ये तो वो वाली जो पिछली बार लेकर आए थे वो तो इन्होंने एक ही दिन में ख़त्म कर दी थी। तो इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।